हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच की। इससे पहले की जो अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच, उससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरीज। नंबर 1 assets account, number 2 liability account, number 3 capital accounts, number 4 revenue accounts, number 5 expense account। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स अकाउंट्स की। जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, पोजेशन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। एसेट्स जो हैं बिजनेस की क्या होती हैं? प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, जिसका हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। कि एसेट्स को आगे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं किसमें? टेंजिबल, इनटेंजिबल। एंड एसेट कैन बी द फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स होती हैं आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड व्हीकल्स। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स एसेट। एंड द current assets are held for the short term, like inventory, bank and cash. Rule of debit and credit. Assets का जो rule of debit and credit क्या कहता है? Debit the increases and credit the decreases. T शेप में आप एसेट अकाउंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे वो डेबिट होगी और राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट। तो डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। एग्जाम्पल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ए फर्म परचेजेस फर्नीचर ऑफ ₹5,000। फर्म ने क्या करा? 5,000 रुपये का फर्नीचर जो है खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है, इसका मतलब क्या है? फर्नीचर इंक्रीज हुआ है बिजनेस में और फर्नीचर जो है खरीदा गया है। फर्नीचर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो रूल क्या कह रहा है? डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये हमारे टी शेप अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ ए फर्म सेल्स फर्नीचर ऑफ ₹2,000। फर्म ने क्या करा है? 2,000 रुपये का फर्नीचर जो है बेच दिया। बिजनेस में से 2,000 का फर्नीचर क्या हुआ है? कम हो गया। जो चीज कम हो रही है डैट मीन्स डिक्रीज हो रही है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द डिक्रीजेस। तो ये कहाँ आगा? कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट डिक्रीज से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइबिलिटी अकाउंट में। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। दीज आर द ऑब्लिगेशन और द डेट पेबल बाय द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो भी हमने पैसा लिया है बाहर से, मार्केट से, जो भी पैसा हमने उठाया है उसको हमें वापस करना है। इट इज़ आवर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है कि हमें पैसा वापस करना है। लाइबिलिटी अकाउंट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में और करंट लाइबिलिटीज़ में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं आर पेएबल मोर देन 1 ईयर, लाइक अ डिवेंचर एंड बैंक लोन। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर पेएबल विद इन 1 ईयर, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारी लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं इसके रूल की। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ लाइबिलिटी। रूल क्या कहता है? डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। टी शेप में देखिए लाइबिलिटी का, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीज। एग्जाम्पल के थ्रू, मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। मिस्टर एक्स ने क्या करा? संजय से गुड्स खरीदे हैं 40,000 के, ठीक है। किस पे खरीदे? क्रेडिट पे। तो 40,000 के जो है गुड्स खरीदे हैं, उधार लिए हैं। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो रेज हो रही है, जो हमें पे करनी है। तो जब लाइबिलिटी रेज हो रही है, हमारी लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या होगा? रूल क्या कहता है? क्रेडिट द इंक्रीजेस। तो ये कहाँ पे आ जाएगा?
क्रेडिट साइड जो है इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर एक्स पेड टू संजय ₹25,000। तो हमने क्या किया, 40,000 के गुड्स खरीदे थे, जिसमें से हमने 25,000 रुपीज़ जो है संजय को पे कर दिया। तो हमारी लाइबिलिटी 40,000 से थी, जो जिसमें से हमने 25,000 पे कर दिए, तो हमारी लाइबिलिटी जो है कम हो गई। और जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट द डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रूल कहता है डेबिट द डिक्रीज। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारा जो डिक्रीज हुआ है लाइबिलिटी में, डेबिट साइड। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट जो है, मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है। और जो भी अकाउंट्स है प्रोप्राइटर का, पार्टनर्स का, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस दैट हैज टू बी पेड बैक बाय द ओनर। क्यों? क्योंकि बिजनेस और ओनर, बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, इसलिए जो है कैपिटल जो है रिटर्न करनी होती है। कैपिटल अकाउंट के केस में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। टी शेप में हम कैपिटल अकाउंट को देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। मिस्टर एक्स ने क्या करा, इंट्रोड्यूस द कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ₹1 लाख इन द बिजनेस। वो जो है एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आए हैं। दैट मीन्स कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, हमारी कैपिटल बढ़ गई है। और रूल क्या कह रहा है, क्रेडिट द इंक्रीजेस। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी कैपिटल में इंक्रीज हुआ है उसे हमने क्रेडिट कर देना है। ये टी शेप अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं मिस्टर ए विड्रॉ ₹20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग्स आर द अमाउंट ऑफ कैश एसेट्स दैट इज टेकन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है। तो जो ओनर है वो बिजनेस में से या तो कैश या फिर एसेट जो है अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट जो है हमें शो करना है आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग का अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में से डिक्रीज कर देंगे, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि हमारे कैपिटल में डिक्रीज हुआ है इसलिए हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। आगे बात करते हैं हम रेवेन्यू अकाउंट की। रेवेन्यू, इट इज द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस इज बाय सेलिंग इट्स गुड्स और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है। इट इंक्लूड्स अदर इनकम्स लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड अर्न। रूल क्या कहते हैं इसका, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। रेवेन्यू अकाउंट टी शेप में, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम ₹25,000। मिस्टर एक्स ने क्या करा, 25,000 के गुड्स जो है सेल कर दिए। किसको, मिस्टर करीम को, ₹4 फॉर कैश, ऑन कैश बेसिस। ठीक है। तो क्या हुआ है, हमारी सेल जो है इंक्रीज हो गई है। और जब हमारी सेल में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, है ना, क्रेडिट द इंक्रीजेस। जब हमारी सेल में इंक्रीज हुआ, क्योंकि सेल क्या है, सेल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, और जब हमारे रेवेन्यू में इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन होता है, कोई भी डिडक्शन होता है इन एनी गेन और इनकम, तो जो हमारा कंसर्न अकाउंट होगा विल बी डेबिट, वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सपेंस अकाउंट्स की। एक्सपेंस अकाउंट्स क्या होते हैं, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस।
जो भी आपका खर्चा हुआ, जो भी नुकसान हुआ बिजनेस ऑपरेशन को चलाने में, वो उसे हम एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। एक्सपेंस में कौन कौन से आ जाएंगे? परचेजेस हो गए, वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, डेप्रिसिएशन होगी, डिस्काउंट अलाउड, ये सब किस में आएंगे? हमारे एक्सपेंस अकाउंट में। रूल क्या कहता है? डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। टी शेप में हम देखेंगे एक्सपेंस, वही लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। एग्जाम्पल से देखिए, मिस्टर एक्स पेड सैलरी ₹20,000 टू स्टाफ। मिस्टर एक्स ने क्या करा? 20,000 रुपए की जो सैलरी है वो स्टाफ को पे कर दी। ठीक है, सैलरी पे करी, पेमेंट हुई है सैलरी की, दैट मीन्स क्या हुआ? खर्चा हो गया है। और जब हमारे खर्चा होगा, जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ, जब हमारे एक्सपेंस में इंक्रीज होगा, तो रूल क्या कह रहा है हमारा? डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। तो हमें क्या कर देना है? जो भी इंक्रीज होगा एक्सपेंस में उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, कोई भी रिडक्शन होती है इन एक्सपेंसेस तो कंसर्न अकाउंट विल बी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल। आप इलस्ट्रेशन देखिए जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। कह रहे हैं कि नीचे वाले अकाउंट्स में कुछ भी तरह का जो इंक्रीज होगा तो हमें किस साइड पे रिकॉर्ड करना है। एंड आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और हमें नेचर ऑफ अकाउंट भी मेंशन करना है। सबसे पहले बात हो रही है कैश। कैश क्या है? हमारा एसेट है। जब हमारे एसेट में इंक्रीज होगा तो रूल क्या था एसेट का? हमारा डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। बट यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हम क्या कर देंगे? साइड, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। और नेचर ऑफ अकाउंट क्या है इसका? एसेट्स, राइट, एसेट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम मशीनरी की। इंक्रीज इन मशीनरी। मशीनरी क्या है? हमारी एसेट है। मशीनरी में इंक्रीज क्या है? मशीनरी हमने परचेज की है। ठीक है, जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है, और रूल क्या कह रहा है? एसेट के अकाउंट। रूल हमारा कहता है डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। तो हमारी मशीनरी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये किस साइड पे आएगी? हाँ जी, डेबिट साइड आएगी। तो हम इसे किस तरफ लिखेंगे? इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? एसेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटर की। डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स क्या है? सबसे पहले बात, एसेट्स हैं। जब हम क्रेडिट पर किसी बाहर के बंदे को सेल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो हमारे डेटर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर्स में इंक्रीज हुआ, रूल क्या कह रहे हैं हमारा? एसेट्स का, क्योंकि डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ डेटर्स में, तो हम क्या किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। और ये नेचर क्या है इसका? एसेट। ठीक है, सॉरी, एसेट। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या है? हमारी लाइबिलिटी। जी हाँ, लाइबिलिटी है। इंक्रीज क्या हुआ? क्रेडिटर में इंक्रीज हुआ है जब हमने किसी से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या हुआ है? तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं। तो ये इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटर का लाइबिलिटी। तो रूल क्या कहता है लाइबिलिटी का? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। और क्रेडिटर्स क्या हुआ है? इंक्रीज। तो किस साइड आएगा हमारा? हाँ जी, क्रेडिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट की। प्रोप्राइटर अकाउंट हो गए, पार्टनर अकाउंट हो गए, किस कैटेगरी में आएगा? मैंने अभी आपको बताया है, हाँ जी, कैपिटल अकाउंट में। जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो रूल क्या कहता है कैपिटल अकाउंट का? हाँ जी, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीज। तो किस साइड पे आएगा प्रोप्राइटर अकाउंट हमारा? हाँ जी, बताइए किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड पे। और नेचर क्या है इस प्रोप्राइटर अकाउंट का?
क्या नेचर है? कैपिटल अकाउंट। हम कर देंगे यहाँ पे मेंशन कैपिटल अकाउंट। आगे हम बात करते हैं रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड में इंक्रीज हुआ है। रेंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। जब हमें रेंट रिसीव्ड होगा तो इनकम जनरेट हो रही है, हमारी इनकम आ रही है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। और रूल क्या कहता है रेवेन्यू अकाउंट का? डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। तो किस साइड रिकॉर्ड होगा रेंट रिसीव्ड? हाँ जी, क्रेडिट साइड पे। और नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? रेवेन्यू। आगे बात करते हैं सैलरी पेड। सैलरी की पेमेंट हुई, ठीक है, पेमेंट कर दी हमने, उसमें इंक्रीज हुआ सैलरी पेमेंट में, खर्चा हो गया, एक्सपेंस पे आएगा। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या आएगा इसका? एक्सपेंसेस, ठीक है। और रूल क्या कहते हैं? डेबिट क्रेडिट इन केस ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। तो सैलरी पेमेंट का किस तरफ साइड आएगा हमारा? हाँ जी, डेबिट साइड आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमारे पास, इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या आएगा इसका? रेवेन्यू। इसके नेचर आएगा हमारा रेवेन्यू का, ठीक है। और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं रेवेन्यू के अकॉर्डिंग? रूल क्या कहता है डेबिट क्रेडिट इन केस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट? हाँ जी, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। जी हाँ, ये क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज हुआ है इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।